और इस वक्त मुनाफ मजीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा बोर्ड मेंबर हैं पाशा के, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे किस तरह ये मुमकिन हुआ कि एक ऐसा मुल्क जो कि जिसकी IT एक्सपोर्ट सिर्फ $3 अरब की है वो वाइप ऑफ कर देता है एक ऐसे मुल्क को जो कि $300 अरब की IT एक्सपोर्ट्स लेकर बैठा हुआ है साइबर सिक्योरिटी में। देखें, सबसे पहले तो हमें अब ये यकीन करना पड़ेगा कि वो वाकई में 300 अरब लेके बैठा हुआ है, जो आपने जो भी कमेंट किया। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पे बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जिस तरह इन लोगों ने पोर्ट्रे किया था और जिस तरह इनके मीडिया ने पोर्ट्रे किया है, अब तो एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात, जब आप क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी पे आते हैं तो पाकिस्तान के जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, पाकिस्तान की जो IT इंडस्ट्री, जो प्रोग्रामर्स है, वो हमेशा प्रेफर्ड किए जाते हैं ओवर द इंडियंस, इवन इन द इंटरनेशनल मार्केट। अच्छा, आप कंपेयर कर लें कि मेरे चंद दोस्त भी हैं बाहर के मुल्कों में, वो यही कहते हैं कि जो इंडियन वाले जो होते हैं वो मुसलसल कहते हैं मैं कुछ ना कुछ ढूंढना है कुछ ना कुछ, और हम यहाँ पर अपनी पूरी कार्रवाई करके भी पूरी चली जाते हैं। एयरफोर्स की आप एग्जाम्पल ले लो, और आज पहली बार नहीं हुआ, पाकिस्तान हमेशा साइबर की फील्ड में इंडिया से 10 हाथ आगे रहा है। ये एक अलग बात है कि हमने डिस्प्ले नहीं किया, हमारे माजरत के साथ हमारा मीडिया भी उस तरह पोर्ट्रे नहीं करता। हमारे हर बार जब भी कोई इंसिडेंट होता है हम कहते हैं हमारे बैंक सिक्योर नहीं, बहुत माशाल्लाह सिक्योर है। हमारे यहाँ टॉप नॉच साइबर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, टॉप नॉच लोग बैठे हुए हैं हमारे यहाँ, बल्कि अब कहत पड़ गया साइबर एक्सपर्ट्स का, अगर आप ये कहें तो। हमारे यहाँ ब्रेन ट्रेन हो रहा है कि मिडल ईस्ट मांग रहा है, लोग पाकिस्तान से लोग मांग रहे हैं और हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे जो ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं, यहाँ पे जो लड़के काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं यहाँ पे। तो वो बात बिल्कुल नहीं, मुझे एक इमेज ऐसे आता है ना कि जनाब वो जो जबकि इंटरनेशनल जो कंपनीज है उनके हेड्स, उनके CEOs इंडियन, तो फिर शायद और फिर वहाँ पे सिलिकॉन वैली, ये सारा जो है एक इमेज। देखें, हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट मौजूद हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में भी ले लें और एप्पल के अंदर भी जितनी बड़ी कंपनीज में पाकिस्तानी आपको बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे मिलेगा। हाँ, ये मानता हूँ कि CEO शायद नहीं है, क्योंकि CEO का काम होता है टेक्निकली नहीं होता, उसका काम होता है बिजनेस ड्रिवन। तो दे आर प्रॉब्ली वेरी गुड इन बिजनेस ड्रिवन। बिजनेस ड्रिवन होता है जो आप दिखाते हैं तो वो दिखा रहे हैं, वो झूठ भी दिखा रहे हैं। लेकिन जब आप टेक्निकल एक्सपर्टीज पे आते हैं तो आप ये बताएं कि कौन सा इंडियन और पाकिस्तानी में, हमारे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, ओरेकल में अंदर बड़े बड़े लोग हमारी टेक्निकल पोस्ट में मौजूद हैं। AMD के अंदर आपके पास बहुत बड़े लोग मौजूद हैं, आपके पास डेल में बहुत अच्छी पोजीशन पर हमारे पाकिस्तानी बैठे। हमारे पाकिस्तानी वहाँ बैठे हुए हैं जहाँ पे इनकी जो आइडियाज़ हैं जो जनरेट होते हैं, हम लोग वहाँ पर बैठे हुए। ओके, अब ये SCCP ने एक साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की है पाकिस्तानी कंपनियों के लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि सख्त साइबर सिक्योरिटी इक़दाम और साथ साथ जो ऑफलाइन डाटा इसका बैकअप है इसको बरकरार रखने की हिदायत जारी की है। फिर एंटीवायरस और फायरवॉल प्रोटेक्शंस जो हैं इनको अपडेट रखने की हिदायत की, और साथ ही साथ जो आपका नेशनल कंप्यूटर रिस्पॉन्स टीम से राब्ते में ये आपका जो कहलाता है नेशनल सर्ट या PK सर्ट जो कहलाता है, उससे राब्ते में रहने की। तो ये कोई घबराने की जरूरत है इसमें क्या? नहीं, क्या है? देखें, ये खतरा हमेशा से रहा है और रहेगा। अच्छा, ये आपकी रेडीनेस की बात होती है कि आप कितने अपने आप को रेडी रख रहे हैं इस फील्ड के अंदर। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अल्लाह का शुक्र है कि SCCP ने एडवाइजरी निकाली अब, यानी पहले तो मैं एडवाइजरी के लिए वेट कर रहे होते हैं। तो PK सर्ट की काविश, एक हमारा नेशनल सर्ट बना हुआ है, उसके अंदर हमारे पास इस वक्त तकरीबन आई थिंक 6 सर्ट्स मौजूद है। इसमें से SCCP जो है वो कॉर्पोरेट को डील करता है यहाँ पे, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी आ गई, आपकी आ गई, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट जी, उन्होंने अब एक एडवाइजरी निकाली है जो एक जेनेरिक एडवाइजरी। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि ऑफलाइन बैकअप आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जो पॉइंट इन्होंने नहीं लिखा वो था रैंसमवेयर। अब हैकिंग करने का मतलब ये नहीं कि आपका सिर्फ डाटा स्टील कर लेते हैं, अब डाटा को करप्ट करके ऐसे उसमें कर दिया जाता है जो हॉस्टेज यानी अगवा कर लेते हैं। अब वो कहते हैं हमें इतना पैसा दोगे तो हम आपका डाटा रिलीज करेंगे, इसका रैंसमवेयर। उसके लिए आपके पास एक ऑफलाइन बैकअप होना चाहिए, जो आजकल कुछ पाकिस्तानी कंपनीज का हो रहा है, और ये लाजमी नहीं कि इंडियन कर रहा हूँ, ये कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। हो सकता है इंडियन उसका क्लेम ले ले, लेकिन अभी भी देखें जंग में क्या हुआ, बहुत छोटी छोटी हरकतें भी, ये बच्चों वाली नन्ही मुन्नी कहानियां करके वो अपने बड़े बड़े झंडे गाड़ रहे हैं। यानी हमने वहाँ पे उनके इतनी मेजर, हमने उनके एटॉमिक के हमने क्या किया था, चलिए ये बताइए, पाकिस्तान ने क्या किया है? वो दनादन हम यहाँ से खबरें दे रहे थे कि जनाब वो BJP की वेबसाइट हैक और प्राइम मिनिस्टर की वेबसाइट हैक और उनके फला डिफेंस सिस्टम सबसे बड़ा जो कारनामा जो दिया है, जिसको मैं मेजर कारनामा दूं, जो एयरफोर्स ने भी दिया, और उसमें प्रॉबेबली सिविल के भी कुछ लोग जरूर उनकी सपोर्ट उनकी मौजूद होगी। सर, आपने पूरा इंडिया के डिफेंस सिस्टम को जाम कर दिया, सबसे बड़ी आपकी। दूसरी बात, आपने पूरा एक ऐसा मैकेनिज्म बना लिया है जिसमें दुनिया में वो आज तक कोई काम नहीं किया कि आपके अलग अलग मुल्कों की अलग अलग डिफेंस सिस्टम, अलग अलग रडार स्टेशन को एक साथ मिला के आपने एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया।
इंफॉर्मेशन का आपने फ्लो क्लियर कर दिया, और वही इंफॉर्मेशन जब आपके पास आ रही है तो आपने उसी सिस्टम की मदद से उनके सिस्टम को भी जाम करना शुरू कर दिया। तो ये तो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो वहां पे भी। सिविल में अगर आप आते हैं कि सिविल में क्या क्या हमारे जो वैसे जो हम जैसे लोग जो बैठे हुए उन्होंने क्या किया, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इंडिया हमें कमज़ोर नहीं समझे। हम लोगों ने वहाँ तक जो मेरी कुछ ऑफलाइन कुछ लोगों से भी बात हुई है, कुछ हमारे भी इन टच रहते हैं, आई एम इन टच विद मल्टीपल साइबर ग्रुप्स, वो कहते हैं कि जिस दिन अगर खुदा न खास्ता अगर हमें ज़रूरत पड़ गई ना, हम इंडिया की रूट को उड़ा देंगे। इंडिया की रूट का मतलब जो उनका जो .in का जो मेन कंट्रोलर है, मतलब उसको उड़ा देंगे, फिर उसके बाद कोई भी इंडिया के सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएगा दुनिया में। ये एटम बम से ज़्यादा खतरनाक, ये डाटा के इंडस्ट्री में ये वहाँ तक खतरनाक है। हाँ। तो हमारे माशाल्लाह हम लोगों ने बहुत, हमारी जड़ डीप है, ये नहीं डिस्क्लोज किया जा सकता कि किस हद तक है, लेकिन वो जिस तरह का शोर मचा रहे हैं हम उससे कहीं ज़्यादा इन, और जब हमारी फोर्सेस कहते हैं कि हमारे पास सरप्राइजेस और भी हैं, तो आप देखेंगे, अल्लाह ना करे कि ये चीज़ एस्केलेट करे, बड़ी चीज़ बढ़ेगी आगे। दूसरी जो अपनी चीज़ बताई थी, SCCP ने एंटीवायरस वगैरह का जो जिक्र किया है, हमारे यहाँ आमतौर पर क्या होता है, बहुत कॉमन है, फ्री में ले लो, और हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, हम एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं करते, और हम हर जगह हर जो चीज़ में फ्री मिली है बोलते ले आओ। तो मेरी आप लोगों से, आपके तवज्जुह से, ये हमारे जितने भी नाजरीन जो देख रहे हैं उधर, कि भाई अपने पास कम से कम एंटीवायरस इंस्टॉल करें, और एक चीज़ कहलाती है एंटी स्पाईवेयर। अब एंटीवायरस का दौर गुजर गया, उसके साथ साथ एंटी स्पाईवेयर भी, तो जो आपकी मालूमात स्टील करता है, आपका फेसबुक का अकाउंट कैसे हैक होता है, वो आपके पास जाके जो भी आप टाइप करें वो स्टील करके वहाँ पर चला जाएगा। उसके लिए जैसे मिसाल के तौर पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गए, बिट डिफाइंडर हो गया, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक दैट, उनको आप यूज़ करें, वो काफ़ी अच्छे, जिनके अंदर एंटीवायरस भी है और एंटी स्पाईवेयर भी, ये दोनों चीज़ों को कवर अच्छा, कर रहे हैं। एक बीच में ये भी बात चल रही थी कि इंडिया ने कुछ ऐसी इस तरह का वायरस है, और वो ज़ाहिर है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन है उनकी इजराइल से, तो उससे बचने के लिए आप हर 2-3 घंटे बाद अपना मोबाइल जो है वो रीस्टार्ट कर दें। GPS के ऊपर ये बात हुई थी, ये बात हुई थी GPS टेक्नोलॉजी के ऊपर, कि उन्होंने एक सर्टेन डाटा GPS आपके फ़ोनों से लेते हैं, और उससे ये होता है कि अगर उनको मिलिट्री से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो वो लोगों के फ़ोनों से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फ़ोन में आपका ट्रैक हो रहा होता है कि किस रास्ते से आप जा रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ नहीं रुक रहे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल ये भी देता हूँ कि स्कूल है, आजकल बड़े हमारे सर्वे होते हैं, हमारे यहाँ गवर्नमेंट लेवल पे, वर्ल्ड बैंक वगैरह भी सर्वे, उन सर्वे के अंदर बाकायदा GPS कोऑर्डिनेट्स लिए जाते हैं। तो ये GPS कोऑर्डिनेट इतने अहम होते हैं कि एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर रहे होते हैं कि यहाँ से बंदा गुजरा और यहाँ से बंदा नहीं गुजरा, तो उनको ऑलरेडी पता है कि एक बंदा यहाँ से नहीं गुजरा, उसकी रीज़न क्या है, या अगर उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के सर्टन मोबाइल सेट्स, उनको पता है कि लेट्स से X नंबर ऑफ लोगों के पास ये वाला सेट है जो स्पेसिफिकली यूज फॉर आर्मी, उसको ट्रैक कर सकते हैं कि इतने मोबाइल फोन एक वक्त में इतनी जगह जमा है, दैट मींस दैट इज सम ऑफ इंटरेस्ट, तो वो लोकेट हो सकती है चीज़ें, बट दैट डजंट मीन कि आप 3 करें। जो फोर्सेस के लोग हैं उनको ऑलरेडी देयर इज इंस्ट्रक्शन हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। ठीक है, चलिए।